तो वहीं यूपी में ठंड ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। सुबह शाम लोगों को ठंड और कोहरे की डबल मार झेलनी पड़ रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ सकती है। देखिए, दिसंबर जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे सर्दी का सितम भी बढ़ता जा रहा है। यूपी में भी ठंड कहर बरपाने लगी है। सुबह शाम प्रदेश के लोगों को ठंड और कोहरे की मार झेलनी पड़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 दिसंबर से प्रदेश में पश्चिम और पूर्वी हिस्से में मौसम साफ रहने के आसार जताए गए हैं। इस दौरान सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा छाया रह सकता है। वहीं लखनऊ में शीतलहर ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। सुबह हल्की धूप खिली तो गलन भी बढ़ गई। न्यूनतम तापमान करीब 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया। वहीं अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड की वजह से लोगों को तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो लोग सुबह निकल रहे हैं वो गर्म कपड़ों के साथ ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में ठंड और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। राजधानी लखनऊ में धीरे धीरे सर्दी के साथ अब गलन बढ़ना शुरू हो गई है। हालांकि आप जी थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है, धूप निकली हुई है, लेकिन गलन कुछ ज़्यादा आज देखने को मिल रही है। जो लोग सुबह निकल रहे हैं वो पूरी तरीके से उन्होंने गर्म कपड़े पहन रखे हैं, जिससे कि जो सर्दी है, जो गलन है, उससे उनको थोड़ी राहत मिले। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में सर्द रातें दिन में भी जो है ठंडक का एहसास कराएंगी। ऐसे में फ़िलहाल गलन की वजह से लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोग आप देख सकते हैं कि जैकेट और मफलर के साथ सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। धूप ज़रूर खिली हुई है, लेकिन मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले कुछ दिनों में तापमान में और ज़्यादा गिरावट होगी। फिलहाल अभी 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान राजधानी लखनऊ का बना हुआ है और भी आगे आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर में हल्के कोहरे के साथ पॉल्यूशन ने दस्तक दे दी। सुबह में विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे लोगों को लाइट जलाकर वाहन चलाने पड़ रहे हैं। प्रदूषण का स्तर 400 पार होने पर ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। दिल्ली के बाद गाजियाबाद देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। ग्रैब 4 के लागू होने के बाद गाजियाबाद के डीएम ने जिले में 12वीं तक की क्लासेस को हाइब्रिड मोड में संचालित करने के आदेश दिए। जब तक ग्रैब लागू रहेगा तब तक क्लासेस को हाइब्रिड मोड में ही रखा जाएगा। इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए हैं। इससे अभिभावकों के पास ये विकल्प रहेगा कि वे बच्चों को स्कूल भेजें या फिर ऑनलाइन क्लासेस करवाएं। प्रदूषण के चलते हाइब्रिड मोड में चलने वाले कॉलेज में बोर्ड परीक्षा वाले स्टूडेंट को बाहर रखा गया है। 10वीं और 12वीं तक की क्लासेस हाइब्रिड मोड में नहीं लगेंगी, उनकी क्लास रूटीन की तरह चलेगी। वहीं बढ़ रही ठंड से लोग परेशान तो थे ही, साथ ही पॉल्यूशन ने सांसों पर संकट। गाजियाबाद सहित दिल्ली एनसीआर इस समय दोहरे अटैक का सामना कर रहा है। पहला अटैक बढ़ती हुई ठंड का है, जबकि दूसरा अटैक लगातार बढ़ते पॉल्यूशन का है। गाजियाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स एक बार फिर से बढ़कर लगभग 400 के पास पहुंच गया है। तो वहीं गाजियाबाद के इंदिरापुरम का एयर क्वालिटी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो 440 के पास पहुंच चुका है, जो कि डार्क रेड जोन में है। एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से गाजियाबाद के जिला अधिकारी की तरफ से सभी स्कूलों को खत भी लिखा गया है और ये कहा गया है कि जितनी भी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन बच्चे ले सकते हैं ताकि पॉल्यूशन से बचें। और यहाँ आप तस्वीरों में देखेंगे तो नगर निगम की टीम भी लगातार छिड़काव कर रही है ताकि जो डस्ट उड़ता है वो ना उड़े, और डस्ट नहीं उड़ेगा तो पॉल्यूशन जो लगातार बढ़ रहा है, एयर पॉल्यूशन, उसमें कमी आएगी। मैं चाहूंगा तस्वीरें भी आपको दिखा दें। आप देखेंगे किस तरह से पॉल्यूशन अभी भी है और सफेद धुंध की चादर पसरी हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में कड़ाके की ठंड और कोहरे की दस्तक देखी गई, जिसमें कोहरे ने हाईवे को अपने चपेट में लिया और वाहनों की गति धीमी हो गई। जिला प्रशासन ने ठंड को लेकर सभी विभागों को अलर्ट जारी कर दिया और लोगों से भी ठंड से बचाव की हिदायत दी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें, लगातार हो रही पहाड़ों में बर्फबारी का असर सीधा मैदानी क्षेत्रों में दिखाई दे रहा है, जिसमें कड़ाके की ठंड पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर को अपनी चपेट में ले लिया है, जिसमें ठंड के साथ में कोहरे की भी दस्तक देखी गई है। देर रात से ही कोहरा पड़ा हुआ है। इस वक्त हमें बागपत के दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कोहरे की चादर लगी हुई है और जो वाहनों की जो गति है वो धीमी दिखाई दे रही है। ये देर रात से कोहरे की दस्तक लगातार हो रही है
लोगों का कहना है कि इस सीजन का ये दूसरा कोहरा पड़ रहा है, जिसमें लगातार जो वाहन है उनकी धीमी गति देखी जा रही है, लेकिन लगातार जो कोहरे की जो दस्तक है और ठंड का कहर है वो साफ तौर पर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में ठंड अब बहुत तेजी से बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 19, 20 और 21 दिसंबर को राज्य का मौसम साफ रहने की संभावना है। हालांकि दिन के समय हल्का और मध्यम कोहरा छाए रहने की आशंका। इसके साथ ही 22 और 23 दिसंबर को भी मौसम साफ रहने के साथ ही कोहरा छाया रहने का अलर्ट भी जारी किया गया है। टीम न्यूज़ स्टेट।